शीतल राजपूत, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। साईं शंकराचार्य विवाद पर पहले कवर्धा में शंकराचार्य की धर्म संसद फेल हुई, अब संभल में सनातनियों की धर्म सभा बेनतीजा निकली। अब ये बड़ी बहस का बड़ा सवाल है कि शंकराचार्य साईं विवाद के बीच क्या कोई बड़ा एजेंडा है? शंकराचार्य ने सनातन धर्म सभा को खारिज क्यों कर दिया? लेकिन पहले देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। अपने फैसले थोपा करते थे और मशहूर अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर का कल होगा अंतिम संस्कार। लंबी बीमारी के बाद बीती रात मुंबई के अस्पताल में निधन। संभल के कल्की धाम में सनातनियों ने विशाल धर्म सभा बुलाई, लेकिन इस सभा से भी साईं शंकराचार्य विवाद का निपटारा नहीं हुआ। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने तो बाकायदा इस धर्मसभा को खारिज कर दिया, ठीक उसी तरह से जैसे साधु संतों के एक समूह ने शंकराचार्य की कवर्धा धर्म संसद को नकारा था। पहली बार साईं शंकराचार्य विवाद ने 23 जून को जन्म लिया था, तब से 5 महीने हो चुके हैं। हर दिन ये विवाद नई शक्ल में बड़ी चिंगारी के साथ सामने आ रहा है। ऐसे में बड़ी बहस का बड़ा सवाल यह है कि क्या शंकराचार्य साईं विवाद के पीछे कोई बड़ा एजेंडा है? शंकराचार्य ने सनातन धर्म सभा को आखिर खारिज क्यों किया? शिरडी के साईं बाबा और द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बीच सुलह की एक और कोशिश नाकाम हो गई। यूपी के संभल में कल्की धाम में सनातन धर्म के साधु संतों की धर्म सभा ने साईं भक्तों और शंकराचार्य समर्थकों के बीच युद्ध विराम कराने के लिए दखल दिया था। न हम शंकराचार्य जी का निंदा करें और न साईं जी का निंदा करें, दोनों मामला वही रोक दिया जाए, जिसको जो मानना हो मानता रहे। लेकिन द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इस धर्म सभा को ही सिरे से खारिज कर दिया है। अखाड़ों ने अभी कल इकट्ठे होकर प्रस्ताव पारित किया है कि हम में से कोई वहां नहीं गया और शंकराचार्य को छोड़कर कोई भी धर्म संसद बुलाने का अधिकारी नहीं है। संभल की धर्म सभा में चेतावनी भी दी गई थी कि अगर साईं और शंकराचार्य के विवाद में अनाप शनाप बयानबाजी नहीं थमी तो फिर सनातन धर्मी साधु संतों की महासभा बुलाई जाएगी। अगर मगर हुआ तो अगला अन्य जो बैठक होगा, अभी तो धर्म सभा हुआ है, तब धर्म महासभा होगा। यदि कोई प्रस्ताव पारित होता है तो उसकी एक शब्दावली होती है कि क्या कहा गया उसमें, और उसका प्रस्तावक कौन है और उसका अनुमोदक कौन है और किसके हस्ताक्षर से ये प्रस्ताव बना है, तो वो हम जानना चाहते हैं। धर्म सभा और शंकराचार्य दोनों के तेवरों से इतना तो साफ हो गया है कि साईं के नाम पर उठा बवंडर फिलहाल थमने वाला नहीं है। इस धर्म सभा में पारित प्रस्ताव का हाल भी वैसा ही हुआ जैसा शंकराचार्य की बुलाई धर्म संसद का हुआ था। उस वक्त कई साधु संतों ने धर्म संसद पर सवाल उठाए थे और अब शंकराचार्य धर्म सभा पर सवाल उठा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने धर्म सभा को खारिज क्यों किया? क्या वो धर्म सभा के प्रस्तावों पर सवाल उठाकर अपनी धर्म संसद पर सवाल उठाने वालों से हिसाब चुकता कर रहे हैं? फिलहाल साईं के समर्थन और विरोध में साधु संतों के बीच चल रही लामबंदी सनातन धर्म के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। शंकराचार्य जी ने साईं बाबा के खिलाफ जो गंदी गालियां बयानबाजी की है, उससे सनातन धर्म के लोग बहुत दुखी हैं और हमारा धर्म विभाजित होने के कगार पे आ गया है। साईं
और शंकराचार्य के समर्थकों की तनातनी से सनातन धर्म में दरार की बात तो कई साधु संतों ने ही कबूल कर ली है। ऐसे में ये सवाल भी बेहद गंभीर है कि क्या किसी बड़े एजेंडे के चलते इस विवाद को बड़ा बनाया जा रहा है। अगर ऐसा कोई एजेंडा नहीं है तो फिर साईं और शंकराचार्य दोनों के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ मुहिम क्यों चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यही है हमारा आज बड़ी बहस का मुद्दा, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है साधु संतों का। हमारे साथ खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ चुके हैं जिनसे हम जवाब मांगेंगे। हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष संत महासभा के हठयोगी जी महाराज हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित एच.एस. रावत, प्रवक्ता है शंकराचार्य के। साथ ही हमारे साथ शंकराचार्य प्रवक्ता दीपा शर्मा भी स्टूडियो में जुड़ी है। सबसे पहले चलूंगी आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास, जो कि इस वक्त मैन इन क्वेश्चन है जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। आचार्य जी, कल जहां खत्म की वहीं से आगे इसे बढ़ाऊंगी। कल की बहस के बाद ये चिट्ठी जो है, ये चिट्ठी मैं जो दिखा रही हूँ, ये इंडिया न्यूज को मिली है कल की बहस के बाद, और इसमें आपसे ये सवाल किया गया है कि अगर जब भी कोई सार्वजनिक सभा होती है, कोई निर्णय होता है, तो उसमें सभी जितने सदस्य उपस्थित रहते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। प्रस्ताव जो पास किया जाता है, जो कि आप धर्म सभा में पास किया आप लोगों ने, उसकी कोई शब्दावली होती है, अध्यक्ष अपना हस्ताक्षर करते हैं। तो ऐसा सब तो कुछ है नहीं, और अगर ऐसा सब कुछ है तो आप हमें बताएं, हम हमारे सामने लाएं, तो फिर हम इस पर विचार करेंगे। ये सीधा सवाल शंकराचार्य के सचिव की ओर से आपसे पूछा गया है, और ये चिट्ठी इंडिया न्यूज को प्राप्त हुई है कल के शो के बाद। क्या जवाब है आपका? देखिए, एक तो शीतल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अखाड़ा परिषद के 18 अखाड़े वहां उपस्थित थे, और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानदास जी भी वहां स्वयं उपस्थित थे। तो अगर ज्ञानदास जी वहां उपस्थित हैं और ज्ञानदास जी ने कोई फैसला किया है धर्म सभा में, और कोई उनसे कहे, तो ये सवाल मुझसे नहीं करा जाना चाहिए। ये सवाल तो किया जाना चाहिए ज्ञानदास जी से, ये सवाल किया जाना चाहिए बाबा हठयोगी जी से, ये सवाल किया जाना चाहिए उन अखाड़ाओं के प्रमुख से। मैं उन अखाड़ों की आपको नाम बता देता हूं। श्री पंच निर्मोही अखाड़ा, हालांकि इन अखाड़ों के नाम बताने से कोई मामला हल नहीं होगा, क्योंकि जो धर्म सभा थी वो सबके सामने थी, उसके प्रतिनिधि सबके सामने थे, हजारों लोग सामने थे, पूरे देश की मीडिया थी। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्री पंच निर्मोही अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा 18 अखाड़े। नाम से बेहतर आप इनसे पूछिए अखाड़े होते कितने हैं? पहले इन्हें चुप करिए, मैं लाइव छोड़ दूंगा आपका। शीतल जी, मेरी बात को जब तक पूरा ना हो तो ये बीच में ना बोलें। हाँ, तो मैं लाइव से चला जाऊंगा। आप बात पूरी कीजिए, जवाब दे दीजिए आप। शीतल जी, पहले इन्हें चुप करिए। ठीक है, वो खामोश है, आप जवाब दीजिए। है ना, श्री पंच निर्वाणी अणी अखाड़ा के 7 अखाड़े थे, निर्मोही के 9 अखाड़े थे, दिगंबर के 2 अखाड़े थे, और शंकराचार्य जी के समर्थक जो कपिल मुनि जी इनकी धर्म संसद में थे, वो स्वयं वहां उपस्थित थे, शंकराचार्य जी के समर्थक। और ज्यादा बात करनी है अगर कौन कौन क्या थे, तो मैं पूरी लिस्ट आपके सामने दिखा रहा हूं। ये 18 अखाड़ों की लिस्ट है जो लोग वहां थे। इसको अगर मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा तो आधा घंटा निकल जाएगा। और हठयोगी जी यहाँ उपस्थित हैं, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप उनसे उसकी डिटेल ले सकते हैं। लेकिन मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ कि किसी प्रधानमंत्री से ये पूछा जाए, किसी प्रधानमंत्री से ये पूछा जाए कि आपके साथ कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो ये बहुत बड़ा मजाक होगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ज्ञानदास जी अगर वहाँ हैं, नहीं, लेकिन तो ये सवाल खुद शंकराचार्य की ओर से आया है ना। अगर शंकराचार्य जी को ये सवाल शंकराचार्य की ओर से आया है, आचार्य प्रमोद कृष्णम, शंकराचार्य जी को ये सवाल, ओके शीतल, अगर शंकराचार्य जी को ये सवाल उठाना है तो शंकराचार्य को ये सवाल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ज्ञानदास जी से उठाना चाहिए, और जो अखाड़े वहां शामिल हुए उनके खिलाफ उठाना चाहिए। मैं हठयोगी जी महाराज से ये सवाल पूछ सवाल ये नहीं है, सवाल है शंकराचार्य जी इस सभा का विरोध नहीं करना चाहते हैं। मैं हठयोगी जी महाराज से ये सवाल पूछ लेती हूँ। हठयोगी जी महाराज, आप मुझे चुप हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल। तो शंकराचार्य की ओर से ये जो ये सवाल पूछा गया है, एक तरह से उन्होंने सवालिया निशान लगाया है इस सभा पर कि ये जो हुई, अगर इसमें ये प्रॉपर तरीके से आयोजित की गई तो कहाँ है वो प्रस्ताव, कहाँ है वो शब्दावली, कहाँ है उन लोगों के हस्ताक्षर, अध्यक्ष के, मतलब फॉर्मल खाका कहाँ पर है? देखिए,
शीतल जी, पहले तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि जितने भी सुन रहे हैं कि बीच में बोले नहीं। दूसरा बात मेरा ये है कि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जब इनकी वो सभा हुई थी, मैं तो उसे संसद तो हमारी दिल्ली में है कि मैं संसद मानता नहीं हूं, लेकिन जब इन्होंने सभा करी तो वहां इन्होंने खुद कहा था कि 13 अखाड़े हैं। क्या ये 13 अखाड़ों की लिस्ट दे सकते हैं? हाँ, मैं दे सकता हूँ आपको। मैं 13 अखाड़ों की लिस्ट देता हूँ। आप सुनिए शंकराचार्य जी से पूछ रहा हूँ, ये 13 अखाड़े की लिस्ट दे सकते हैं? शंकराचार्य जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, गुरुदेव को। मैं आपको अखाड़ों की लिस्ट देता हूँ। और इनसे शीतल जी, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद शीतल जी, इनसे रावत जी से हेलो, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा सवाल ये है, क्या शंकराचार्य जी को साधु नहीं मिलते हैं? शीतल जी, क्या साधु नहीं मिलते हैं? तो इन देवी जी को और इनको रावत जी को मैं वैसे इनका सम्मान करता हूँ, आप जैसे लेकिन हमें साधु से बात करना है। आप जैसे साधु से बात है, हम साधु है, साधु प्रवक्ता अगर शंकराचार्य भेजते हैं तो हम लोग बात करने के लिए तैयार है। आप लोग लोगों से हम बात करने के लिए अथराइज नहीं है, और न आपको कोई अधिकार नहीं था। तो इसलिए आपको कोई अधिकार ये नहीं था कि आप सनातन के खिलाफ, आप सनातन के खिलाफ आप कोई सभा करें। अगर आपको सभा करनी थी, आपको अगर मुद्दे उठाने थे तो साईं तंत्र को लेकर के मुद्दे उठाने चाहिए थे, एक बहस करनी चाहिए थी, एक ज्ञान का शास्त्रार्थ करना चाहिए था। आपने तो सिर्फ एक शंकराचार्य जी के विरोध में सभा की है, इसलिए आप जैसे जो संत हैं उनसे हम ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, एक मिनट, मुझे बीच में आना पड़ेगा, मुझे बीच में आना पड़ेगा, हट योगी जी महाराज, मुझे बीच में आना पड़ेगा। बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आचार्य प्रमोद कृष्ण के लिए एक सवाल है मेरा। इनसे पूछिए कि शंकराचार्य को साधु नहीं है कोई, तो ये बिठा देते हैं। अरे साधु, कम से कम सम्मान के साथ साधु है, इतनी बड़ी गद्दी के ऊपर है, इतने बड़े अपने सनातन के सर्वस्व मान रहे हैं अपने मन से, तो कम से कम साधु को तो प्रवक्ता के लिए लाना चाहिए इनको। आपके पास इनको तो वैसे ही डूब मरना चाहिए। किस तरह से हम लोगों के पास इस तरह बिठा देते हैं? आपके तो साधु भी गालियां देते हैं यहाँ पर। कल प्रमोद कृष्ण जी ने सरेआम में गाली दी है, और संजय साईनाथ क्या साधु है? आप लोग अपने गिरफ्तार में डालिए पहले, क्या आप लोग क्या कैसे हैं, किस तरह की बातें करते हैं? बिल्कुल, मैं तो साधुओं का साधु मानता ही नहीं। साधु पे ध्यान दीजिए, सुन लीजिए, शब्द पे ध्यान दीजिए, आपको यह शब्द पे ध्यान दीजिए। और तुम लोगों से हम लोगों का वो नहीं है कि हम तुमसे बात करें। तुम्हें अगर इतनी गरज हो तो शंकराचार्य से कहो कि किसी साधु को बिठाए। ऐसे साधुओं से तो मैं लाख गुना वो ये बात स्पष्ट कर चुके हैं रावत जी, वो ये बात कल स्पष्ट कर चुके हैं कि वो गाली नहीं है जी। अभी फिर वो कह रहे हैं कि साधु आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं तो उनकी जवाब दे रहा हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्ण, लवर गट्टा शब्द जो है ये आपको परेशानी में डाले हुए कल से। नहीं, शीतल जी प्लीज, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा उनको शंकराचार्य जी को साधु नहीं मिलते। क्या कपड़ा पहनने से साधु बनता है? क्या कोई दाढ़ी बढ़ाने से साधु बनता है? आचार संहिता होती है, आचार्य प्रमोद दाढ़ी बढ़ाने से, अरे तुम साधुओं का अपमान करते हो। दाढ़ी बढ़ाने से साधु नहीं होगा तो योगी जी महाराज, आपका साधु बना मैं तब मानता जब मैं तब मानता जब आप वहाँ पर शास्त्रार्थ करते। योगी जी के लिए मैं यहाँ गुजारिश करूंगी, शब्दों में संयम बरते, प्लीज शब्दों में संयम बरते। साधु को बिठाए। शीतल जी, हठयोगी जी कह रहे हैं कि साधु उनको नहीं मिलते। आप लोग जैसे साधु धर्म की गति के लिए ऐसे अपमान्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अरे हम लोग साधु है, दुनिया में कोई शंकराचार्य जी जिस तरह की मैं तो कह रहा हूँ ये साधु नहीं। अच्छा, ये डिबेट का विषय नहीं है। पंडित रावत जी प्लीज, इस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं, ये अब डिबेट का विषय नहीं है। हठयोगी जी महाराज, आप आचार्य प्रमोद कृष्ण के पास ठीक है, अखाड़ों के नाम दीजिए और फिर आचार्य प्रमोद कृष्ण बात करता है। बोलिए। अखाड़ों के नाम में आपको देता हूँ जो 13 अखाड़े हैं जो कुंभ के अंदर जिनको मान्यता प्राप्त होती है, आप सुन लीजिए, उनको बता देता हूँ। महानिर्माणी अखाड़ा इलाहाबाद के अंदर है, पंचनाम अखाड़ा ये बनारस के अंदर है, निर्माणी अखाड़ा है, और नासिक के अंदर आनंद अखाड़ा है। इस प्रकार से ये 13 अखाड़े मेरे पास हैं, और ये 13 अखाड़े मान लोग हैं, और जो बाकी के लोग हैं वो बाकी हैं।
और मैं फिर कहना चाहता हूँ, मुझे तो बड़ी हैरानी की बात यानी आप उन अखाड़ों को खारिज बिल्कुल खारिज करते हैं, क्योंकि 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं और 6 अखाड़े जो हैं वो वैरागियों के हैं, बाकी सभी अखाड़े फर्जी हैं। प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेसी हैं अखाड़े नहीं और इसके ऊपर हिंदू जो वहाँ से निकाले गए थे वो वहाँ पर संत बैठे हुए थे, अखाड़ों से जो निकाले गए वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, वो सारे की सारे लोग धर्माचार्य जगत गुरु जी को बदनाम करने के लिए राजनीतिक सभा की और कुछ नहीं। आप चलिए अच्छा अब आप खामोश होइए, अब आप खामोश होइए, अब आप सम्मान से मैं सबसे कह रही हूँ कि जो लोग अभी बोले वो सारे की सारे लोग धर्माचार्य जगत गुरु जी को बदनाम करने के लिए राजनीतिक सभा की और कुछ नहीं। आप चलिए अच्छा अब आप खामोश होइए, अब आप खामोश होइए, अब आप सम्मान से मैं सबसे कह रही हूँ कि जो लोग अभी बोल रहे हैं वो खामोश हुए। मैं इस वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास जाना चाहूंगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़े हुए। आचार्य जी, आपको लेकर कई सारी बातें अभी यहाँ पंडित रावत ने भी कही हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो अखाड़े, जिन अखाड़ों का वो जिक्र कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सारे अखाड़े फर्जी हैं, खासतौर से जो उस बैठक में शामिल हुए, उस धर्म सभा में शामिल हुए। देखिए शीतल जी ये लोग बहस को नहीं करने देना चाहते हैं, ये बीच में कूदते हैं जिससे क्या असली मुद्दा निकल के ना आए, असली निचोड़ ना निकल के आए। मेरी बात मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ी देर आप खामोश रहिए। जी से भी कहना चाहता हूँ, शंकराचार्य जी से भी कहना चाहता हूँ, अगर रावत जी बीच में बोलते हैं नहीं, वो नहीं बोलेंगे, मैं उन्हें कह चुकी थोड़ी देर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं नहीं बोलता सवाल ये है, कभी इस तरह से, प्लीज आप खामोश रहिएगा। सवाल ये है, देखिए आप बीच में बोल रहे हैं, सवाल ये है कि धर्म सभा के अंदर अध्यक्ष महोदय ने एक फैसला किया, अगर शंकराचार्य जी को उस पर आपत्ति है तो शंकराचार्य जी ज्ञानदास जी के खिलाफ ये कह सकते हैं कि साहब मैं ज्ञानदास जी की अध्यक्षता को नहीं मानता। उन्होंने नहीं कहा। शंकराचार्य जी को यह कहने का अधिकार है कि अखाड़ा परिषद को मैं नहीं मानता, उन्होंने नहीं कहा। अखाड़ा परिषद ने उन्हें चेतावनी दी है कि अगर साईं के खिलाफ मुंह खोलना बंद नहीं किया, अगर साईं को गाली देना बंद नहीं किया तो तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। शंकराचार्य जी इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं। शंकराचार्य जी अपने लवरगट्टों को भेज देते हैं और और ये सफेद दिखाई दे रहा है ना वो पंडित रावत जी प्लीज आप चुप रहिए। मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं है, मर्यादा में आचार्य प्रमोद कृष्ण मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं। देखिए मुझे बात साधु नहीं मिल रहा, आचार्य प्रमोद कृष्ण आप मुझे उनसे बात करने देंगे, मैं आपको बता रही हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आचार्य प्रमोद कृष्ण इन्हें अखाड़ों आप मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे इस तरह के शब्दों की उम्मीद नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्ण, रावत जी आचार्य जी मुझे आपसे इस तरह के शब्दों की उम्मीद नहीं है, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें प्लीज। और ये ज्योतिष देखें, ये रावत जी एक ज्योतिषी हैं, दीपा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या शंकराचार्य जी को इस वक्त वो हमारे स्टूडियो में है एक साधु और हमारी माननीय गेस्ट है। ये हठयोगी जी का सवाल जायज है। जैसे साधु से तो हम लाख गुने अच्छे हैं, नहीं हठयोगी जी की बात जायज है। वो जो ज्ञान की बात करता है वही साधु है। मैं महंत उन्हें हमने कुछ ठीक है इसलिए वो मैं आपके बिहाफ पे इंटरवीन कर चुकी हूँ, मैं आपके बिहाफ पे बात कर चुकी हूँ। मान नारायण गिरी जी, शंकराचार्य की तरफ से जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर कुछ इस सभा में जो हुआ, अगर उसको कोई खाका है, प्रॉपरली उसको अगर आउटलाइन किया गया है, उसमें लोगों के नाम है, तो हमें मुहैया कराइए, हम फिर विचार करेंगे। सबसे पहले तो ये अखाड़ों का जो है आप देखिए कि हमारे सन्यासियों के 7 अखाड़े, वैष्णवों के 3 अखाड़े हैं, 2 उदासियों का है, एक निर्मला है, 13 अखाड़ों का अखाड़ा परिषद है और एक कुंभ मेले के लिए, विशेष करके कुंभ मेले की व्यवस्था के लिए होता है। किसी भी शंकराचार्य का निर्णय करने के लिए ये जो है अखाड़ा परिषद नहीं है। और विशेष करके जो सन्यासी नहीं, अब सन्यासी परंपरा में कोई भी वैष्णव जो है, वैष्णव जो के निर्णय नहीं कर सकते, कोई वैष्णव निर्णय नहीं कर सकते। और अब वर्तमान में जो है अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष जो ज्ञानदास जी नहीं है, अभी जो सागरानंद सरस्वती जी है। मेरा सवाल सुन लीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण प्लीज थोड़ी देर खामोश रहिए, प्लीज मुझे आपसे थोड़ी शांति की अपेक्षा है। महान नारायण गिरी जी, देखिए जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें स्पष्ट ये कहा, उसमें कहीं पर सवाल नहीं उठाया गया परिषद पर या धर्म सभा पर, उसमें ये कहा गया है कि अगर लोग वहां मौजूद थे तो वो जो प्रस्ताव पास किया गया उसकी शब्दावली क्या है, कौन कौन लोग मौजूद थे, उनके हस्ताक्षर मुझे मुहैया कराएं, फिर हम उस पर विचार कर, ताकि हम उस पर विचार कर सकें। तो कोई यहाँ पर सवाल नहीं उठा रहा है। वहां तो मैं उपस्थित नहीं था, मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये परंपरा जो है
परंपरा एक अखाड़े के अंदर में 7 अखाड़े 8 अखाड़े होते हैं और ये 18 भी 20 भी 25 भी बहुत अखाड़े हैं। इसमें आप जाना था क्योंकि आप पूरा इसमें विश्लेषण, क्योंकि साधु में जो साधु रहता है उसको जानकारी रहती है, इसीलिए ऐसे जो मूल रूप से सरकार ने जो मान्यता दी है और जो रजिस्ट्रेशन है अखाड़ा परिषद का उसमें 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़े भी इसमें जो है वो निर्णय इसलिए करने के लिए निर्णय करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है, निर्णय के लिए करने के लिए कि पूर्ण शंकराचार्य को बर्खास्त किया जाए, किसको बनाया जाए। ये जो है विशेष रूप से इसमें जो है वैष्णव अखाड़ों का सन्यासियों को परंपराओं का जो है सन्यासी अपने हिसाब से शंकराचार्य जो बर्खास्त करने का जो अधिकार है वो सन्यासी अखाड़ा का हुआ है। सन्यासी अखाड़े एक है और उनके सम्मान में वो लोग कभी भी जो है इस तरह से जो बातें नहीं कह सकते और एक तरह से ज्ञानदास जी जो है वो अधिकृत रूप से जो है शंकराचार्य को बर्खास्त करने का उनको अधिकार नहीं है। तो ऐसा कोई सवाल उठा नहीं रहे ना, वो कह रहे कि आपकी तमाम डिटेल्स हमें मुहैया कराइए ताकि हम इस पर विचार कर सकें। प्रवक्ता होने के नाते ये उनकी तरफ से सवाल है कि क्या 18 अखाड़े होते हैं, हम ये प्रमोद जी से पूछ रहे हैं, जबकि 13 अखाड़ों को मान्यता दी जाती है। होते हैं लेकिन 13 अखाड़ों को मेन मान्यता दी जाती है। लोग इकट्ठे किए हैं, इन्हीं की भाषा में बात करूँ तो पता नहीं किस को इकट्ठा करके इन्होंने सभा बुलाई है। शीतल जी, इस सभा का कोई सुन लीजिए, मैं लिस्ट बताता हूँ जी। बताइए, अब आप मैं लिस्ट बताता हूँ शीतल जी बताइए। हाँ देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और पूरे अखाड़े का गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में सिर्फ 9 अखाड़े हैं और 9 को नहाने का टाइम मिलता है। निरंजनी के साथ आनंद है, मां निर्वाणी के साथ अटल है और जूना के साथ अग्नि और आह्वान है और 2 अखाड़े हैं, उदासीन नया बड़ा अखाड़ा और नया अखाड़ा। एक अखाड़ा है निर्मलों का और बैरागियों की 3 अनी है। चलिए इस बहस से हम बहस के मूल मुद्दे पर आ रहे हैं। मैं चक्रपाणी महाराज की बात करूंगी जो खामोश है, सबसे ज्यादा खामोश बैठे हुए हैं। चक्रपाणी महाराज कवर्धा में जो हुआ वो उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला, उसके बाद क्या बवाल मचा हमने देखा। धर्म सभा का नतीजा क्या निकला वो भी हम देख रहे हैं अभी। तो क्या आखिर इस विवाद का अंत कहाँ हो? क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है आपको? ना कवर्धा के बाद कुछ आगे बात हो पाई, ना ही इस धर्म सभा का कोई निष्कर्ष निकल रहा है, विवाद जो है वो सुलझ रहा है। देखिए शीतल राजपूत जी, मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वहां पे धर्म सभा हुआ, उस धर्म सभा पूज्य ज्ञानदास जी महाराज की अध्यक्षता में इतनी सद्भावनापूर्ण हुई। और आपको मैं बता दूं, चाहे पूज्य ज्ञानदास जी महाराज हो या जितने भी संत हठ योगी जी महाराज हो या प्रमोद कृष्ण जी, हम किसी ने शंकराचार्य जी के खिलाफ कोई अपशब्द वहां पे नहीं बोला। और पूज्य ज्ञानदास जी महाराज ने अपनी अध्यक्षता में स्वयं कहा कि कोई भी अपशब्द न बोलेगा। इतनी सद्भावनापूर्ण हुआ, इतनी सद्भावनापूर्ण कि हमें तो ये महसूस हो रहा था कि शंकराचार्य जी उसकी तारीफ करेंगे और बात भी मानेंगे। और वहां पे ये निर्णय हुआ कि यहीं पे दोनों विवाद समाप्त किए जाए और ये भी कहा गया कि साईं के लोग भी शंकराचार्य के खिलाफ कोई आपत्तिजनक शब्द न बोले और इधर से भी न बोला जाए। तो संयम का परिचय दिया। लेकिन बड़ा देख करके दुर्भाग्य हो रहा है कि हमारे प्रवक्ता जी बैठे हैं, खैर तो अच्छे व्यक्ति है, लेकिन उनके माध्यम से जिस प्रकार से गाली गलौज की जा रही है, जिस प्रकार से किसी को उल्टे चोर कोतवाल को इस तरह की शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि आपस में जो एक निर्णय वहां पे जो हुआ है गलत नहीं हुआ है, अच्छा हुआ है। इसमें पूज्य शंकराचार्य लेकिन उस निर्णय के बारे में शंकराचार्य को जानकारी नहीं है, ऐसा वो इस चिट्ठी में कह रहे हैं। चक्रपाणी महाराज, कल जो हमने कल हमारा शो देखने के बाद जो ये चिट्ठी भेजी गई है उसमें वो ब्यौरा मांग रहे हैं। वो कह रहे कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे इसका ब्यौरा दीजिए कि अगर लोग वहां मौजूद हैं तो कौन लोग। आप ये बताइए, पूरे देश को जानकारी है, पूरे देश को जानकारी हो गई तो उनको कैसे नहीं जानकारी होगी? अगर नहीं जानकारी है, उनको बुलाया भी गया था, उनके प्रतिनिधि भी आए थे जो अभी आचार्य प्रमोद कृष्ण जी ने बताया, उनके प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने भी स्वीकृति दी। स्वामी चक्रपाणी जी, हमें नहीं लगता कि किसी भी प्रकार मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जो आपने ये सभा की थी, ये जो सभा थी आपकी, इसमें आपने साईं विवाद को लेकर के क्या फैसला किया? मुझे ये तो बता दो। आपने मूर्ति पूजा के लिए मने किया, मंदिर में रुकवाने के लिए, हटवाने के लिए, या उस किताब के ऊपर विवाद जो चल रहा है जिसके ऊपर शंकराचार्य जी ने ये रखी थी बातें, आपने क्या उस पर कोई फैसला किया या खाली शंकराचार्य जी के खिलाफ ज्ञानदास जी ने एक फरमान जारी कर दिया कि उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा? आप कम से कम आप संत हैं, संत की मर्यादा के अंदर ज्ञानदास जी को, हठ योगी महाराज को, और मैं प्रमोद जी को तो संत मानता नहीं, लेकिन उस कंडीशन में आपको बताना तो चाहिए था जो विवाद की जड़ है। विवाद की जड़ है साईं चरित्र,
जो किताब उनकी अपलोड है उस किताब को लेकर के शंकराचार्य जी ने मुद्दे उठाए थे। और आपका फर्ज बनता है उसको विश्लेषण करके। आप जवाब ले ले जी चक्रपाणी महाराज और फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम। प्रवक्ता जी देखिए, मैं प्रवक्ता जी बड़े सम्मान के साथ आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि वहां पे निर्णय हुआ है कि कोई अब शब्द न बोले, इसलिए मैं तो अपनी तरफ से बोलूंगा नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ महाराज, निर्णय लेने के लिए आपके पास कौन सी पावर, कौन सा ऑथराइज्ड पर्सन है, कौन सी अथॉरिटी है आपके पास कि आपने निर्णय ले लिया कि शंकराचार्य जी को उनकी गद्दी से बर्खास्त कर देंगे? आप बोल रहे हैं कि उन्हें खुश होना चाहिए था, हमारी सभा को सुन के उन्हें खुश होना चाहिए था, ये सुनकर खुश होना चाहिए था कि वहां पर 2-4 लोग इकट्ठे होकर ये कह रहे हैं कि हम उन्हें गद्दी से बर्खास्त कर देंगे, ये सुनकर उन्हें प्रसन्न होना चाहिए था। इनके अधिकार नहीं, इनका आपको क्या अधिकार है? कौन ऑथराइज्ड पर्सन है आपके बीच में? मुझे बता दीजिए। आप जवाब ले लें, जवाब दीजिए, आप जवाब लीजिए जी चक्रपाणी महाराज। शीतल जी, एक तो जवाब सवाल करने का अधिकार साधु से साधु को ही होता है। दीपा जी जैसे लोग मैं शंकराचार्य जी की प्रवक्ता के नाते आपसे बात कर रही हूँ। नहीं, मैं चक्रपाणी महाराज आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात पहुंचा रही हूँ। चक्रपाणी महाराज अब जवाब दे दीजिए। अब आप ये खामखा का मुद्दा मत उठाइए। और हाँ, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पे मंदिर का जो मंदिर जो अधिग्रहण की जा रहे हैं उसके खिलाफ भी प्रस्ताव पास हुए कि मंदिरों का अधिग्रहण न किया जाए, गंगा की अविरलता निर्मलता को न रोका जाए, उससे बाढ़ का निर्माण जो हो रहा है उसको खत्म किया जाए, और गौ रक्षा पूरे देश से गौ हत्या बंदी कराई जाए। शंकराचार्य जी का विवाद जो था वो साईं चरित्र को लेकर के था, आप उस पर जवाब दीजिए ना। मैंने आपसे सवाल किया था कि ऑथराइज्ड पर्सन कौन है आपके यहाँ जो ये निर्णय ले सकता है कि शंकराचार्य जी को उनकी गद्दी से बर्खास्त कर देंगे? ये कौन ऑथराइज्ड पर्सन है आपके पास? मैंने ये सवाल किया था आपसे। मैंने ये नहीं पूछा कि आपने उस सभा में क्या गाने गाए, क्या गीत गाए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए ऐसा है, नहीं जवाब सुनिए। दीपा जी बड़े सम्मान के साथ आपको कहना चाहता हूँ, प्रवक्ता जी बोल रहे हैं उनके तो जवाब देने के लिए मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपके देने का मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। दूसरी बात, रावत जो प्रवक्ता जी ने बताया मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे मैं आपको पहले प्रवक्ता रावत जी है, सिर्फ रावत जी प्रवक्ता है, मैं किसी आम महिला के नाते आपसे कोई सवाल नहीं कर रही हूँ। मैं किसी आम महिला के नाते आपसे कोई सवाल नहीं कर रही हूँ, पहले बता रही हूँ। हमें ये लगता है जिस प्रकार शंकराचार्य जी प्रवक्ता बदल रहे हैं, खास अगर विचारधारा भी बदल रहे हैं और साईं के खिलाफ संभावना की बात करें तो हमें ठीक है, मुद्दा मत बदलिए। अब आप प्रवक्ता पर आ गए। चक्रपाणी महाराज छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने जो धर्म संस्था की थी जो शंकराचार्य जी ने शुरू किया था उस मुद्दे पे आप आइए। आपने जो धर्म संस्था बुलाई थी उसी प्रकार से विचार बदल ले और सनातन धर्म में किसी भी प्रकार की कटुता न करे। उनसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि कृपया इसको जो है विराम दे और आपस में सनातन धर्म को लड़ने से बचाए। धर्म सभा आप बुला रहे हैं, विराम देने के लिए अच्छा, चलिए आगे बढ़े। आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास जाऊंगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप शंकराचार्य की इस मांग का क्या जवाब देने जा रहे हैं? वो गोरक्षा की कोई बात किया तो शंकराचार्य ने जो इस चिट्ठी के माध्यम से मांग की है कि मुझे बात करने दें, इसका अब क्या जवाब देने जा रहे हैं आप? इन्हें शांत करें तब शीतल जी मैं जवाब। नहीं, अब सब शांत है। आप नहीं बोल रहे। स्टूडियो में है, इनकी मर्जी आप लोग बैठे होंगे और आप बोल रहे ज्यादा। ऐसा है, आप डिबेट करा रही हैं, आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं, लेकिन जो वहाँ लोग बैठे हैं उन्हें बोलने का तरीका थोड़ा सिखाइए। पंडित रावत जी, आपने मुझे कहा था कि आज आप खामोशी सुनेंगे और सवाल का जवाब देंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, देख लिया मैंने। ठीक है, मैंने देख लिया। ठीक, अब मैं सवाल पूछ लूँ। मेरा सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम से कि शंकराचार्य की ओर से आई इस चिट्ठी का अब आप आगे क्या जवाब देंगे? ओके, मुझे 1-1.5 मिनट दे दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये बीच में ना बोलें। एक पहली बात, ठीक है, पहली बात कि मुझे आज बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ा गौरव हुआ है कि एचएस रावत और शंकराचार्य जी की प्रवक्ता हमारी बहन देवी जो दीपा जी हैं, ये अब सर्टिफिकेट जारी करेंगी कौन संत है कौन नहीं, नंबर 1। नंबर 2,
स्वामी चक्रपाणी संत नहीं है, आचार्य प्रमोद कृष्णम संत नहीं है, लेकिन जो धर्म सभा में मौजूद थे डॉक्टर रामविलास वेदांती, क्या वो संत नहीं है? स्वामी यतीन्द्रानंद, क्या वो संत नहीं है? कपिल मुनि, क्या वो संत नहीं है? स्वामी बाबा बलराम दास हठयोगी, क्या संत नहीं है? नरेंद्रानंद सरस्वती, क्या संत नहीं है? दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि शंकराचार्य जी महाराज ने ये नहीं कहा अभी तक भी कि अखाड़ा परिषद फर्जी है और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष फर्जी हैं। अगर वो अखाड़ा परिषद असली है, अगर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष असली हैं, तो फिर वो धर्म सभा फर्जी कैसे हो सकती है? चौथी बात यह है कि धर्म सभा ने फैसला जो लिया है वो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फैसला नहीं लिया है, वो चक्रपाणी जी ने फैसला नहीं लिया है, वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ज्ञानदास जी ने फैसला लिया है। और वो फैसला ये है कि शंकराचार्य जी ने अगर साईं बाबा के खिलाफ बोलना बंद नहीं किया तो उनको बर्खास्त किया जाएगा। तो इस फैसले के खिलाफ अगर शंकराचार्य जी को बात करनी है तो स्वयं करें और ज्ञानदास जी के सामने करें और अखाड़ा। ठीक है आचार्य प्रमोद, अब मेरा अगला सवाल आप इस फैसले के खिलाफ अगर शंकराचार्य जी को बात करनी है तो स्वयं करें और ज्ञानदास जी के सामने करें और अखाड़ा। ठीक है आचार्य प्रमोद, अब मेरा अगला सवाल आप जो शंकराचार्य के प्रवक्ता है उनके लिए है और साथ ही मैं आऊंगी आपके पास, थोड़ी देर में आऊंगी, और साथ ही महंत नारायण गिरी के पास जी। देखिए ये प्रस्ताव की कॉपी है, मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा इस प्रस्ताव, ये वो प्रस्ताव है जो 7 प्रस्ताव हैं जो वहां पास किए गए, ये 7 प्रस्ताव पास किए गए। सवाल इस बात का है कि शंकराचार्य जी के प्रवक्ता जो हैं, मैं हठयोगी जी की और चक्रपाणी जी की बात से सहमत हूं कि शंकराचार्य जी को कोई देश में साधु नहीं मिला प्रवक्ता के लिए। पहले अरे आप जैसे साधु से जो जेल में पड़े हुए हैं, क्या बात कर रहे हो आप? साधु की बात कर रहे हो? बार एक ही बात उन्होंने मुद्दा भटका दिया। आप मेरे सवाल के जवाब दीजिए, अब आप मेरे सवाल के जवाब दीजिए। माननीय रावत जी, क्या आप उन सभी नामों को खारिज शंकराचार्य जी के इनमें जो नाम है ये संत है, मैं मानता हूँ ये धर्म गद्दी पे जो बैठे हैं वो संत हैं, लेकिन जो सनातन की बात करेगा संत वही कहलाएगा। जो सनातन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, इन्होंने उस धर्म संसद में साईं के ऊपर जिक्र तक नहीं किया। इन्होंने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि आखिर साईं का विवाद बढ़ा क्यों और खाली प्रस्ताव पास कर दिया। क्या है ऐसी सभाओं को आगे खर्च करते रहेंगे, या तो बैठ करके डिस्कस करें। आप बताएं कि शंकराचार्य ने विवाद क्यों खड़ा किया था? ये आपने भी तो ऐसे ही किया था, वो एक मुस्लिम थे, वो बहरुद्दीन उनके पिता थे, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, मंदिर में मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, जबरदस्ती जो मूर्ति लग रही है उनको रोका जाए। उसका जो हमारा प्रस्ताव पास हुआ था, इन्होंने उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। उस निर्णय को इनको ज्ञानदास जी। आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। मेरा सवाल फिर से यही, आप मैं आचार्य नारायण गिरी से पूछूंगी कि ये तमाम जो नाम गिनाए आचार्य प्रमोद कृष्ण उस मंच पर मौजूद थे, क्या ये संत नहीं है? ये कह चुके कि हाँ ये संत है, सम्मानित फैसला करेंगे कि हठयोगी संत है या नहीं। ये 1100 रुपए लेके पत्रा देखने वाले, ये पत्थर बेचने वाले, शादियों की कुंडली मिलाने वाले एच.एस. रावत फैसला करेंगे कि हठयोगी संत है या नहीं। कोई भी व्यक्ति जो है वो जो आचार्य प्रमोद कृष्ण की आवाज म्यूट की जाए। मैं ये पीसीआर से गुजारिश करूंगी कि आचार्य प्रमोद कृष्ण की आवाज बंद की उनका जाए। जो है प्रकाश करने का उनको अधिकार नहीं है। संत है ये मानता हूँ, चक्रपाणी जी भी संत है, प्रमोद कृष्ण भी संत है, संत के रूप में मैं मानता हूँ, उनका सम्मान भी करता हूँ, मेरे मित्र भी है। परंतु जो है ये जो अधिकार दिया गया है शंकराचार्य को नियुक्त करने का जो अधिकार है, जो उनको प्राण प्रतिष्ठित करने का अधिकार है, वो अधिकार जो है वो हमारी एक परंपरा से है और परंपराओं के अनुसार नहीं कर रहे कि किसको अधिकार है किसको नहीं है। मेरा सीधा सवाल ये है कि शंकराचार्य खुद डिटेल्स मांग रहे हैं कि कौन लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने, ताकि हम उस पर विचार, ये उनकी भाषा है कि हमें सब प्रमाण भेजें जिससे हम उस पर विचार कर सकें। जी को लेटर लिखा है उन्होंने, प्रमोद कृष्ण जी को लेटर लिखा है कि भाई जो प्रस्ताव मेरे खिलाफ पास हुए हैं उनमें किस किसके हस्ताक्षर है नहीं है, वो विषय तो प्रमोद श्री जी जो उसका जवाब देंगे। मैं ये कहता हूँ कि हमारे वैष्णव परंपराओं में जो ज्ञानदास जी महाराज है उनको शंकराचार्य को ना बर्खास्त करने का ना अधिकार है बर्खास्त करने का, ना नियुक्त करने का। ये केवल वैष्णव वो दूसरा सवाल वैष्णव आचार्यों को कर सकते हैं, इसलिए उनके अधिकार में ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। कहा कि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं ज्ञानदास जी, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अगर वो चुप नहीं हुए, शंकराचार्य जैसे बयान बंद करेंगे, बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है, नियुक्त करने का अधिकार है। उनका वो जवाब दे रहे हैं कि उनको कोई अधिकार नहीं है, अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है ज्ञानदास जी, उनको कोई अधिकार नहीं है।
वो उसकी चर्चा कर रहे हैं। मुद्दा ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। जो मैं जिस बहस पे लाना चाहता था कि इनकी धर्म सभा हुई, उसमें इन्होंने अखाड़ा परिषद के मैं अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता जो है अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलूंगी, हठयोगी जी महाराज के पास। हठयोगी जी महाराज, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं जो शंकराचार्य के प्रवक्ता हैं, साथ ही श्रीमान नारायण गिरी, उनका ये कहना है कि ये तमाम लोग जो उस बैठक में सभा में मौजूद थे वो संत हैं, हम मानते हैं, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरह का कोई आदेश पारित करें शंकराचार्य को लेकर। इस पर मुझे आपका जवाब चाहिए। देखिए शीतल जी, मैं नारायण गिरी जी का इस बात का सम्मान करता हूं क्योंकि वो साधु है और साधु की मर्यादाओं को जानते हैं, और बड़े ही उन्होंने अच्छे ढंग से इस बात को कहा कि वो साधु है। रही दूसरे प्रश्न का जो जवाब दिया उन्होंने कि क्या इन लोगों को धर्म सभा में इस तरह के प्रस्ताव पास करने का अधिकार है क्या, तो मैं कहता हूं कि क्या शंकराचार्य जी को सनातन परंपरा एक समुद्र की तरह है जिसमें हजारों नदियां मिलती है। हमारे यहाँ हजारों मतांतर हैं और कई मतलब उपासनाएं पद्धति है। उसमें मुसलमान भी संत हुए हैं, रहीम भी हुआ, रसखान भी हुआ, कबीर भी हुए। अगर साईं दीपावली मानता है, साईं रामनवमी मानता है, साईं के यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, साईं के यहाँ शंकर जी का मंदिर है, साईं के यहाँ गणेश जी का मंदिर है, साईं के यहाँ शनि का मंदिर है। अगर एक हिंदू परा में मिला के अगर मैं शंकराचार्य जी बोलते कि वो मुसलमान था, एक बार ठीक है वो मुसलमान थे, अगर मुसलमान कोई हिंदू पद्धति को मानता है और उसके समर्थक अगर साईं को मानते हैं, तो यह शंकराचार्य जी के सर्वोच्च पद पे होते हुए जो 10 नाम के, मैं फिर भी कहता हूं शंकराचार्य 10 नाम अखाड़ों के, जो 10 नाम परंपरा है, अद्वैत परंपरा है, उसके मेरा सवाल, आप फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपको उदासियों का शंकराचार्य है, ना बैरागियों का शंकराचार्य है, ना कबीरपंथियों का शंकराचार्य है, ना दादू पंथियों का शंकराचार्य है, ना पीपा पिंटियों का शंकराचार्य है, ना लिंगायत संप्रदाय का संप्रदाय है, और अनेक संप्रदाय है। ये खाली एक अपने आप को, शीतल जी सुन लीजिए, अपने आप को सनातन की सर्वोच्च सत्ता बता को जनता को जो गुमराह कर रहे हैं, अपनी संसद में इन्होंने आपने कौन सा अच्छा काम किया? आपने क्या साईं के ऊपर कोई फैसला किया? आपने जारी कर दिया क्या? आपने जो धर्म संसद वहाँ बुलाई थी, आपने क्या साईं के ऊपर डिबेट की? आपने सनातनों के लिए क्या बोला? ठीक है, आप भाषा में संयम या तो तुम साधु, या तो संन्यास ग्रहण कर लो, अगर प्रवक्ता बनना हो तो सुन लो। उसका तो मैं ये मानता हूं, और ये मैं जो अखाड़े कहते हैं ना, मैं नारायण गिरी जी सामने बैठे हैं, 9 अखाड़े को कुंभ में जो प्रशासन से टाइम मिलता है वो सिर्फ 9 अखाड़े को मिलता है। तो रामानंद की जो 3 अणी है, 3 अखाड़े हैं, उनमें मैं अखाड़ों के नाम गिनाता हूं जो वहां सम्मिलित हुए थे। निर्माणी यानी के श्री रामानंदी निर्वाणी, रामानंदी खाकी, रामानंदी निरालंबी, रामानंदी टाटंबरी, हरव्यासी निर्वाणी, हरव्यासी खाकी, दिगंबर और श्यामी दिगंबर, और निर्मोही यानी के रामानंदी निर्मोही, रामानंदी संतोषी, मालाधारी निर्मोही, झाड़िया निर्मोही, राधा वल्लभ निर्मोही, रामानंदी करके वो जो लेटर है वो हमें भेज दें। हरियासी संतोषी, हमें इनकी बातों को क्या सुना है? तो टाइम पास कर रहे हैं। इन अखाड़ों को आप नहीं मान रहे हैं? नहीं, हमें पता तो चले ना कौन कौन व्यक्ति के साइन है। अखाड़ों के नाम अखाड़ों के नाम तो हमारे पास भी हैं। तो पूछ, अब उनमें से अखाड़ों में से बहुत सारे बर्खास्त हैं। अभी हटियो जी की कोई प्रवक्ता तो है नहीं, और ज्ञानदास जी भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन भी उनको बताए जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आप लोगों ने ये तो माना कि शंकराचार्य को गुमराह मत करो है, उसके मुताबिक आप उस लाइन पर तो आए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, अब इनका भी ये मानना है, आखिरकार ये माने हैं कि चलिए आपने प्रस्ताव पास किया है, ये बताइए कि अनुमोदक कौन थे, कौन लोग थे जिन्होंने इस प्रस्ताव को सपोर्ट किया, समर्थन किया, और किनके हस्ताक्षर है? कौन कौन से अध्यक्ष हैं जिनके हस्ताक्षर है? शीतल जी, पहला प्रस्ताव बाबा हठयोगी जी ने रखा था, दूसरा प्रस्ताव जो वहां आया वो नरेंद्रानंद जी ने रखा था, तीसरा प्रस्ताव
जो वहां आया वो डॉक्टर रामविलास वेदांती जी, जो 2 बार के सांसद हैं, विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, राम जन्मभूमि न्यास के न्यासी हैं, उन्होंने रखा। ऐसे ही सारे प्रस्ताव रखे। जहां तक मैं आपसे बाबा हठयोगी जी जब अखाड़ों की लिस्ट देते हैं तो शंकराचार्य जी के प्रवक्ता बाधा पहुंचाते हैं। मैं हाथ जोड़ के ये कह रहा हूं, वहां नारायण गिरी जी बैठे हैं, वो जो बात ये प्रवक्ता नहीं, ये फर्जी है। आपकी बात आराम से सुनते रहो, आपकी बात फालतू नहीं आई। मगर नारायण गिरी जी किसी साधु को राक्षस नहीं कहेंगे। शंकराचार्य जी के जो प्रधान, देखिए बीच में बोल रहे हैं, आप ही लोगों ने आसाराम बाबू को राक्षस बोला था, वो भी संत थे। अब क्या मुद्दा लेकर आ रहे हैं आप? छोड़िए, आप मुद्दा मत उठाइए। आचार्य नारायण क्योंकि वो शांति तुम जैसे थे। ये तमाम जिस तरह की बातचीत चल रही है, पहले हमने उसके बाद क्या हुआ, आपको लगता है कि कोई वाकई इस चीज का एक नतीजा ढूंढना चाहता है, या कोई वाकई इच्छुक है कि ये जो तनाव चल रहा है, ये विवाद चल रहा है, इसका कोई अंत हो, कोई फैसला हो? ये संतों हमेशा समाधान ढूंढते हैं और संतों ने हमेशा समाधान दिया है समाज को, और सनातन परंपरा में जो संत लोग हैं वो हमेशा समाधान ढूंढ रहे हैं, तो इसी का भी कोई न कोई समाधान निकलेगा निश्चित रूप से। और हमारा ये कहना है कि शंकराचार्य जी का जो अपमान नहीं होना चाहिए पहले जैसे। अच्छा शीतल जी, ये नारायण गिरी जी से पूछिए इनसे कि क्या मैंने इन्हें आमंत्रित किया था या नहीं। आप नारायण गिरी से पूछिए, मैं इनको आमंत्रित करने के लिए इनके मठ में गया था या नहीं। जी आए थे कोई बार, हम आपका निमंत्रण स्वीकार भी किया था और हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हम पहुंचने आए थे ना। अगर ये नहीं आए तो इसमें मेरा क्या दोष है? तो फिर आप क्यों खारिज कर रहे हैं धर्म सभा को? खारिज इसलिए कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ माननीय प्रमोद जी को, जो वहाँ के सब पीठाधीश हैं और यहाँ पर बैठे हुए हठयोगी महाराज को मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने साईं के ऊपर विवाद खड़ा किया और आप देखिए कैसे बोल रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हैं? चलिए मेरे पास वक्त नहीं है, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। हमारी ये बड़ी बहस जारी है, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस ब्रेक में शायद ये थोड़े ठंडे होंगे और शांति से इस मुद्दे पर आगे बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। तो उनके समर्थकों ने धर्म सभा को खारिज किया, क्यों किया और क्या इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा, इस सवाल पर अब हम आते। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए, मैं चलूंगी चक्रपाणी महाराज के पास। चक्रपाणी जी महाराज, कवर्धा में एक धर्म संसद हुई, उसे साई समर्थक नहीं माने, उसके बाद अब ये जो धर्म सभा हुई इसे शंकराचार्य समर्थक खारिज कर रहे हैं। अब जनवरी में फिर एक धर्म संसद बुलाई जाएगी शंकराचार्य की ओर से। तो ये क्या सिलसिला चलता चला जाएगा, कहीं कोई इसका अंत नहीं है, या इसके पीछे एजेंडा है कि भाई इस मुद्दे को ज्वलंत रखिए, इसे जिंदा रखिए, चलने दीजिए? क्या इसके पीछे एजेंडा है कि भाई इस मुद्दे को ज्वलंत रखिए, इसे जिंदा रखिए, चलने दीजिए? चक्रपाणी महाराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चक्रपाणी महाराज लगता है मुझे सुन नहीं पा रहे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। यही सवाल मैं सभी से अपने पैनलिस्ट से पूछूंगी शो को खत्म करने से पहले। सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास चलूंगी। आचार्य, बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहती हूं कि क्या इसके पीछे कोई एजेंडा है कि मुद्दे को जिंदा रखिए, इनकी धर्म सभा हम नहीं मानेंगे, उनकी धर्म संसद हम नहीं मानेंगे, विवाद चलता चला जाएगा? देखिए, कोई एजेंडा नहीं है शीतल जी, बिल्कुल कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा तब माना जाता जब धर्म सभा शंकराचार्य जी के विरोधी बुलाते। धर्म सभा को बुलाने वाला कोई साईं भक्त नहीं था। धर्म सभा का आयोजन हम लोगों ने किया। हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, हम सनातन धर्म के सारे प्रमुख संत एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने ऐसा महसूस किया कि शंकराचार्य जी ने जो साईं बाबा की मां को वैश्या कहा है, शंकराचार्य जी ने जो ये जो विवाद प्रश्न उठाया है, इससे सनातन धर्म के अंदर दीवार खड़ी हो रही है, सनातन धर्म में दरार आ रही है। तो पूज्यपाद हठयोगी जी ने, पूज्यपाद चक्रपाणी जी ने, पूज्यपाद हमारे ज्ञानदास जी महाराज ने एक पूरे के पूरे अखाड़ों को आमंत्रित करके धर्म सभा बुलाई। उस धर्म सभा ने यह फैसला किया। और मैं आपको एक बात और खास तौर से बताता हूं, सारे संतों का यह मांग थी कल कि शंकराचार्य जी को बर्खास्त किया जाए, लेकिन अध्यक्ष जी ने, ज्ञानदास जी ने यह कहा कि नहीं, उन्हें चेतावनी देते हैं, अगर वो अभी भी बाज नहीं आए तब कोई कड़ा फैसला उठाएंगे। चलिए ठीक है, आपने सवाल इस बात का है कि शंकराचार्य जी जो उनसे सहमत नहीं है, उनको संत नहीं मानते। तो अब संतों का धर्म संसदों, धर्म सभाओं का दौर चल रहा है, जनवरी में फिर होगी धर्म संसद, तो ये क्या
क्या इसका आखिर नतीजा क्या? आप लोग तो सुनने को मानने को तैयार नहीं, कोई भी पक्ष। इनकी जो धर्म संसद हुई, धर्म सभा हुई, इससे हमारा कोई विरोध नहीं। हमारा विरोध है साईं से, और वो विरोध हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक इसका फैसला लेकिन ये सब सभाएं ये जो मर्जी सभा करते रहे, इनका विरोध शंकराचार्य जी से है और हमारा विरोध साईं से है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, इनको सिर्फ पीड़ा है तो उनसे शंकराचार्य जी से, उनको धर्म की कोई पीड़ा नहीं है। और इनकी अगर आगे से भाषा का संयम रखें, एक व्यक्ति बटरगट्टू बोलता है और दूसरा ठगी बोलता है, ये दोनों शब्दों की भाषा पूरा देश सुन रहा है। धर्म को बचाने के लिए हमने आपका विरोध नहीं करते, ठीक है, हम सिर्फ साईं का विरोध करते हैं। ठीक है, मैं छत्रपाणी महाराज के पास फिर जा रही हूँ। छत्रपाणी महाराज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका विरोध नहीं करते, हम सिर्फ साईं का विरोध करते हैं। छत्रपाणी महाराज, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आप रोज धर्म संसद करिए। छत्रपाणी महाराज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मैं सुन रहा हूँ जी। अच्छा, आप मुझे सुन रहे। मेरा सवाल जो पहले आपसे था, शायद तब आप हमें नहीं सुन पा रहे थे, वो यही था कि आखिर इसका अंत कहाँ होगा? इसका कोई सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? धर्म संसद कवर्धा में खारिज की साई समर्थकों ने, इस धर्म सभा को शंकराचार्य समर्थक खारिज कर रहे हैं। अगले महीने फिर शंकराचार्य की धर्म संसद है, तो क्या ये सिलसिला चलता चला जाएगा? इसके पीछे क्या एजेंडा है? आखिर इसका कोई खात्मा, कोई अंत, कोई सोल्यूशन है कि नहीं है? शीतल जी, उसी के अंत के लिए जो जिस प्रकार से कवर्धा में हुआ था, तो वहां पे एक कटुता का संदेश दिया गया था कि साईं मंदिरों को उठा करके फेंको, साईं को सनातन मंदिरों से हटाओ। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया वो ये दिया गया कि आपस में साईं जो समर्थक है वो भी संयम का परिचय दे, और जो शंकराचार्य के समर्थक है वो भी संयम का परिचय दे। कोई एक दूसरे को अपशब्द न बोले और कोई एक दूसरे को गाली न दे, और अपने अपने सीमाओं में रह के कार्य करे। और यहाँ तक कि वहां पे काफी संतों ने प्रस्ताव पास किया कि शंकराचार्य जी का बहिष्कार किया जाए, निष्कासित किया जाए। लेकिन ज्ञानदास जी महाराज जो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन जो है, लेकिन बड़ी ही विद्वता का परिचय देते हुए ज्ञानदास जी महाराज ने उसको कहा कि नहीं, अभी ऐसा कुछ न किया जाए, बल्कि पूज्य महाराज श्री से निवेदन किया कि आप संयम दे और अपने शिष्यों को समझाएं कि अपनी किसी भी प्रकार की संवादहीनता न करे, हिंसा न करे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म आपस में इससे बिखर जाएगा, टूट जाएगा। आखिर शीतल जी बताइए, इससे बढ़िया निर्णय क्या होगा कि इतने होने के बावजूद भी अखाड़ा परिषद पूरी की पूरे देश के संत समाज उनको निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि भाई अब रुक जाइए, अब ज्यादा अब और उत्पात न मचवाइए। हाँ, रावत जी, मेरा सवाल और ये भी कहा गया कि कोई किसी की सुन नहीं रहा, कोई मान नहीं रहा, धर्मसभा हो रही है, संसद हो रही है, तो क्या वाकई वो स्थिति आ गई? अब एक लॉजिकली मुझे जवाब दीजिए, क्या वाकई वो स्थिति आ गई कि सनातन धर्म बट रहा है, बट गया दो हिस्सों में? बिल्कुल नहीं बटा, सिर्फ गुमराह हुआ है। और कुछ हमारे सनातन भाई अंधविश्वास में जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए शंकराचार्य जी ने मुहिम चलाई है। और हमारा विरोध इन संतों से बिल्कुल नहीं है, हमारा विरोध सिर्फ साईं से है। और साईं के ऊपर अगर ये फैसला अपना सुनाते हैं तो उस फैसले को हम मान लेंगे। ये कम से कम साईं के ऊपर कुछ फैसला तो दें, सनातन के लिए कुछ इंडिकेशन तो दें। इन्होंने तो कुछ फैसला ही नहीं दिया उसके विषय में। शंकराचार्य जी का विरोध कर दिया कि भाई वो जबान बंद कर रहे, हमारे मंदिरों पर हमला होता है और शंकराचार्य जी जबान बंद करते रहे। आपकी धर्म संसद के इस तरह के फरमान को हम मानने वाले नहीं है। गुरुजी, शंकराचार्य जी ऐसे ही बोलते रहेंगे धर्म, क्योंकि वो धर्म गद्दी के रक्षक हैं, हमारे धर्म के रक्षक हैं, संरक्षक हैं, हमारे पूरे सनातन धर्म के संरक्षक हैं। वो हमेशा जब भी कभी कोई इसमें भ्रांतियां आप लोग फैलाएंगे या कोई भी प्रदूषण आप लोग फैलाएंगे या कोई भी खतरा हो रहा है, मुझे जो लब्बो-लुआब लग रहा है वो ये लग रहा है कि अब इंतजार कीजिए जनवरी का, जब धर्म संसद होगी फिर से। फिलहाल इस बहस में इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।